आज चौथे दिन की कथा श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी 8 जानकारी उपाय बताए। कथा का पहला जानकारी, नदी में नहाओ, शरीर में पाँव और कथा में भाव। अगर ये सब दृढ़ है तो शिव मिलेगा, ये निश्चित है। बस शिव पर भरोसा होना चाहिए और आप पूरे भरोसे से 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो शिव हाथ जरूर पकड़ लेंगे, ये निश्चित है। दूसरा जानकारी, जब आप 1 लोटा जल घर से लेकर जाओ तो आपके अंदर एक भाव प्रकट होना चाहिए कि मेरे जीवन के सारे कष्ट महादेव के सामने प्रकट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जीवन की सारी परेशानी तकलीफ महादेव के सामने छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तीसरा जानकारी, शिव मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर महादेव के सामने नंदी नहीं है। बाकी के सब मंदिर देखेंगे हर जगह नंदी विराजमान होते हैं, पर भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ नंदी विराजमान नहीं है, वो है अमरनाथ की गुफा के महादेव जहाँ पर नंदी नहीं है। चौथा जानकारी, हर मंदिर के द्वार पर नंदी क्यों बैठे हुए होते हैं? उसका केवल एक कारण है, महादेव अगर मंदिर छोड़कर, साधना छोड़कर, शमशान छोड़कर कहीं नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया है, सभी का दुख मिटाने के लिए तुम्हें उनके द्वार तक पहुंचना है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, उसका साक्षी होते हैं नंदी भगवान। आज का 5वां जानकारी, हमारे सीहोर कुबेश्वर धाम में केदार शिला रखी है। गुरुजी ने बताया, आपने देखा होगा बहुत बड़ी शिला रखी है। उस केदार शिला के स्पर्श के बहुत महत्व है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो अपने हाथों में हल्दी लगाकर उसमें दोनों हाथ लगाकर चले जाते हैं अपनी कामना करके, तो संतान प्राप्ति हो जाती है। उसमें आपको दोनों हाथ लगा देना है। और शादी के कामना के लिए आते हैं तो कुमकुम से हाथों का छापा लगा देते हैं। आपके मन में कोई भी मनोकामना हो, आप तो अपने दोनों हाथ केदार शिला पर स्पर्श करो और झोली फैलाओ और चले जाओ। बाबा की कृपा होगी, जो आप चाहोगे वो आपको ज़रूर मिलेगी, निश्चित है। 6वां जानकारी, गुरुजी ने कहा, जब भी आपको महादेव जी से चीज़ मांगने के लिए यह नहीं बोलना है, अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं ये कर दूंगी, मैं यह कर दूंगा। भोलेनाथ लालची नहीं है, तुम कुछ करोगे तो तुम पर कृपा करेंगे। भोलेनाथ लालची नहीं है, तुम कुछ करोगे तो तुम पर कृपा करेंगे। तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, तुम कुछ मांग रहे हो तो झोली फैलाओ और मांगो, सारी दुख काटो हमारा। 7वां जानकारी उपाय, जब कोई विषम परिस्थिति चल रही है और आपका काम नहीं हो रही है और काम अटक रहा है, यह आपकी मनोकामना है जो बहुत समय से अटकी हुई है पर वो पूरा नहीं हो रही है, तो कल 5 जून आषाढ़ का पहला सोमवार है। आपको क्या करना है, 1 कलश जल और 5 बेल पत्ती लेकर शिव मंदिर जाना है। पहली बेलपत्र जो शिवलिंग के जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर वो बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, फिर उसी बेलपत्र पर आपको जल अर्पित करना है। फिर दूसरी बेलपत्र कार्तिक जी के स्थान पर अर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र माता पार्वती जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इसके बाद 5वीं बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करना है और जितना कलश में जल बचा है सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। और ध्यान रहे, सभी जगह जब बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तब सब उल्टा ही अर्पित करना है। जो कार्य अटका हुआ है, ऐसा विधि से शिव जी का पूजा करते हैं तो पूरा हो जाता है। यह जो मनोकामना है ये उपाय करने से 2 माह में पूरी हो जाएगी, निश्चित है। शिव जी का जब भी पूजा करते हैं या जल चढ़ाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके करना चाहिए।
आठवीं जानकारी उपाय। जिसके घर में लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा की कमी है, तो आप एक कमल फूल ले लीजिए। कमल फूल नहीं है तो कमल फूल का बीज कमल गट्टा ले सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कमल गट्टा डाल लीजिए। कुछ देर बाद कमल गट्टा को निकाल कर वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के स्मरण के साथ अर्पित कर दीजिए और जलाधारी से आ रही जल को अपने लोटे में झेल लीजिए और आपके घर में या व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर छिड़क दीजिए और साथ ही अपने घर में भी छिड़क दीजिए। इस उपाय को कम से कम 5 सोमवार करना है और साथ ही बेल वृक्ष के नीचे भी थोड़ा जल अर्पित करना है। शुरू कर देना है। आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है। 5 सोमवार तक बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय एक घी का दिया लगाना है, लंबी बाती का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी अपने घर में छिड़क दीजिएगा। 5 सोमवार तक करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।